अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बैंकिंग अने नाણાકીય नीति स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली चैप्टर का जो नेम है बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में आज हम सबको पता है, लेकिन बैंक होता क्या है, मतलब बैंक जो है वो नाम, उसका मतलब क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और बैंक कहाँ से आया, कैसे चालू हुआ और सबसे पहला बैंक कौन सा था, तो ये सारी जो बेसिक नॉलेज है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं बैंकिंग नो उद्भव अने अर्थ, मतलब ये जो बैंक है उसका उद्भव कहाँ से और कब हुआ और उसका अर्थ क्या है। तो उसके अर्थ की बात करें तो बैंकिंग सेवा आपती संस्था एटले बैंक। बैंक किसको बोलेंगे? बैंक एक संस्था है जो हमको बैंकिंग की सेवा देती है। बैंकिंग की सेवा के अंदर वो सारी सेवाएं आ जाएगी जो एक बैंक अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहक को देती है। तो नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन है बैंकिंग सेवा आपती संस्था एटले बैंक। उसके अलावा भी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि मांगवामा आवे एटले परत करवानी शर्ते धिराण करवाना हेतु थी बचतो एकत्रित करवानी संस्था ने बैंक कहे छे। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि मांगवामा आवे एटले परत करवानी शर्ते, मतलब आप अगर बैंक में पैसे निकालने जाओ तो बैंक आपको पैसे दे देगी, लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए, आपको बैंक में पहले पैसे डिपॉजिट मतलब जमा कराने पड़ेंगे। तो अगर आपके पैसे बैंक में जमा है तो आप उनसे कभी भी मांगोगे तो वो कुछ शर्त के साथ, मतलब कुछ शर्तें होंगी, उसके साथ आपको वो पैसे रिटर्न कर देगी। अब वो उसमें कैसी शर्तें हो सकती है, जैसे कि अगर आपका अकाउंट है, बैंक के अंदर खाता है, तो आप ही जाके पैसे निकाल सकती हो। कैसे निकाल सकते हो? तो आपका चेकबुक हो तो चेक से भी आप पैसे निकाल सकते हो, आपके पास एटीएम वगैरह हो तो उससे भी आप पैसे निकाल सकते हो, और उसके अलावा इस स्लिप आती है, विड्रॉल स्लिप बोलते हैं जिसको, तो वो उसको भर के भी आप पैसे निकाल सकते हो। तो अलग अलग उनकी शर्तें होती हैं, तो जिस हिसाब से वो आप पैसे निकालना चाहो तो उनकी शर्तों के हिसाब से आप पैसे निकाल सकते हो। तो ये दो डेफिनेशन है, ये हमको बताती है कि बेसिकली जो बैंक है उसका अर्थ क्या होता है। आइए अब हम उसके उद्भव के बारे में देखते हैं कि बैंक उद्भव कैसे हुआ, मतलब बैंक अस्तित्व में कैसे आया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बैंक नो अर्थ जत्था के समूह था। बैंक का जो अर्थ है, यानी बैंक, ये जो नाम है बैंक, उसका जो मतलब होता है वो है जत्था या तो फिर समूह। पर ये किसका जत्था या तो फिर किसका समूह? तो ऐसा माना जाता है कि ये पैसों का जत्था होता है, मतलब जो भी नाड़ा होते हैं, पैसे होते हैं, उसका एक जत्था या समूह होता है जिसको हम बैंक बोलते हैं। संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में बैंक नो अर्थ भांड छे, जेनो अर्थ मूड़ीनो जत्थो छे। संस्कृत में जो बैंक है, बैंक शब्द है, उसका अर्थ होता है भांड। भांड मतलब भंडार, भंडोर। भंडोर किसका होगा? उसका मतलब मूड़ी नो जत्थो, मतलब वहां पे क्या होगा, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी मूड़ी, वहां पे उसका जत्था होगा, इसके लिए उसको भांड या फिर भंडोर भी आप बोल सकते हो। ऐसा संस्कृत में बोला जाता है। अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में बैंक शब्द फ्रांस અને ઇટલીના શબ્દો બેંકા અને બેંક્યુ परથી આવ્યો। अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में जो बैंक शब्द है उसका जो नाम है वो कहाँ से आया? फ्रांस और इटली के दो शब्द हैं बैंका और बैंक्यू पर से उसका नाम बैंक पड़ा है। यूरोप में प्राचीन समय में शराफो पाटली मतलब बेंच पर नाણાંની લેવડ દેવડ કરતા હતા, એટલે बेंच परથી बैंक नाम पड़ियो। अब यूरोप में क्या होता था? यूरोप में प्राचीन समय मतलब पुराने जमाने में जो भी शराफी होते थे, मतलब जो पैसे की लेन देन करते हैं, उसको हम शराफी बोलते हैं।
तो जो भी सराफी होते थे तो वो जो पैसों की यानी नाणा की जो लेवड़ देवड़ है वो बेंच के ऊपर बैठ के करते थे। जैसे कि नॉर्मली बेंच होता है टेबल, उसके ऊपर बैठ के करते थे। तो शायद बेंच पर बैठ के वो करने के हिसाब से बेंच बेंच करते करते उसका नाम क्या पड़ गया, बैंक पड़ गया, ऐसा माना जाता है। अगर हम विश्व के सबसे पहले बैंक की बात करें तो विश्व में जो सबसे पहले बैंक थी, विश्वની सर्वप्रथम बैंक સ્પેનમાં 1401 માં સ્થાપેલી बैंक ऑफ बार्सिलोना હતી। सबसे पहली जो बैंक थी वो स्पेन के अंदर थी, उसका नाम बैंक ऑफ बार्सिलोना था और वो 1401 मतलब आज से तकरीबन 600 साल पहले वो बनाई गई थी, बैंक ऑफ बार्सिलोना। तो ये था बैंक, उसका अर्थ और उसका उद्भव।